हेलो रीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम उन 5 आदत के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो किसी भी रीडर के अंदर मौजूद होनी चाहिए और अगर नहीं है तो उसे लाजमी डेवलप करनी चाहिए। तो चले शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन आदत का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो बेसिकली ना सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रीडर बनाएंगी, बल्कि इसके अलावा जो आप पढ़ेंगे उसको समझने में भी और अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने में भी बहुत मदद करेंगी। तो दोस्तों, हैबिट नंबर 1 इज सेट अ रीडिंग गोल। दोस्तों, अक्सर हम बहुत सी आदत सिर्फ इस वजह से नहीं डेवलप कर पाते हैं क्योंकि हमने कोई क्लियर टारगेट नहीं रखा होता है और हम कन्फ्यूजन की वजह से या तो डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर हमारा विल पावर लूज हो जाता है। ठीक है, रीडिंग के बारे में भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप रीडिंग का एक खास स्पेसिफिक गोल सेट करेंगे, चाहे वो पेजेस का हो सकता है कि मैंने डेली 5 पेज पढ़ना है, 10 पेज पढ़ना है, 15 पेज पढ़ना है, या फिर वो टाइम हो सकता है कि मैंने आधा घंटा पढ़ना है, आपको हम लाजमी एक गोल सेट करना चाहिए कि मैंने इतनी देर पढ़ना है, रीडिंग करनी है और उसमें फिर कंसिस्टेंट रहना चाहिए। इस गोल सेट करने से ना सिर्फ आप एक अच्छे रीडर बन पाएंगे बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा होगा। लेट्स से आप टारगेट करते हैं कि मैंने साल में 12 किताबें ख़त्म करनी है, हर महीने यानी एक किताब, तो आपको क्लियरली डिसाइड करना होगा मैंने हर मंथ एक किताब ख़त्म करनी है और उसके लिए मुझे इतने घंटे या इतने पेजेस डेली पढ़ने हैं। ये जब आप अप्रोच रखेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा कि मैंने दिन में इतना पढ़ना है तो मैं मंथ में एक किताब ख़त्म कर सकूँगा। ठीक है, अक्सर हमारे जो भी गोल्स होते हैं ना वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते हैं हैबिट्स के अंदर, जिसकी वजह से हम उसको फिर परस्यू नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। तो आपका जो भी बड़ा गोल हो, ठीक है, गोल बड़ा हो, लेकिन उसको परस्यू करने के लिए आपके पास एक डेली हैबिट होनी चाहिए जिसको आप डे टू डे करके बेफिक्र हो जाएंगे मैंने ये काम करना है तो मेरा ऑटोमेटिकली गोल अचीव हो जाता है। यही सही तरीका है। अच्छा, हैबिट नंबर 2 इज कैरी अ बुक विद योरसेल्फ। अब ये एक ऑप्शनल चीज़ है, लाजमी सी बात है, आज का डिजिटल दौर है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि यू कीप अ फिजिकल बुक, बट इट इज़ बेटर टू कीप अ फिजिकल बुक और किंडल और ई रीडर्स इन योर मोबाइल फ़ोन। ठीक है, जो भी आपकी सूटेबल हो, जिस चीज़ पे भी आपकी पढ़ने की आदत हो, उस चीज़ को आप लाजमी रखिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इसका अल्टरनेट फिर सोशल मीडिया है। आप जब भी फ्री होंगे, जब भी आपको टाइम मिलेगा, यू विल जस्ट टेक आउट योर मोबाइल एंड स्टार्ट स्क्रॉलिंग, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, इनफैक्ट नुकसान है। तो आपके पास अल्टरनेट मौजूद होना चाहिए कि मैं फ्री हूँ तो मेरे पास ये बुक है या मेरे पास किंडल है, मैंने उसको खोलना है। आई वुड प्रेफर किंडल। ठीक है, मेरे पास किंडल है, मैंने उसको खोलना है और रीडिंग शुरू कर देंगे। इस तरीके से आपकी हैबिट भी स्ट्रांग होगी और आपका जो रीडिंग गोल है वो भी अचीव करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। हैबिट नंबर 3, टेक नोट्स एंड हाईलाइट। अच्छा, ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर लोग, यानी कि 50% ऑफ द जॉब इज़ डन अगर खाली आप रीडिंग करते हैं और आप ये हैबिट डेवलप नहीं करते। ठीक है, जो भी आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसके साथ उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप हाईलाइट भी करें, उसको आप मार्क भी करें। क्यों करें, इसकी वजह मैं आपको लास्ट हैबिट में बताऊंगा, बट यू शुड डू दिस ताकि आप जो भी इस बुक के अंदर आपको मटेरियल दिया हुआ है ना सिर्फ उसको आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएँ बल्कि आपको फ्यूचर में उसको इम्प्लीमेंट करने में भी काफ़ी आसान। हैबिट नंबर 4, प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रीडिंग। तो दोस्तों, अक्सर हम में से लोग ऐसे हैं कि जो रीडिंग तो करते हैं बट उसको एज अ सेडेटिव यूज़ करते हैं। मतलब क्या है, रात को सोने से पहले पढ़ रहे होते हैं और बस लेट के पढ़ रहे होते हैं, ना हाईलाइट कर पाते हैं और रात नींद आ रही होती है और पढ़ते पढ़ते नींद आ रहती है। इस तरीके से आप उस बुक के अंदर स्पेसिफिकली, चलो फिक्शन तो पढ़ सकते हैं इस तरीके से, लेकिन नॉन फिक्शनल, पर्सनल डेवलपमेंट या फाइनेंशियल बुक्स आप नहीं पढ़ सकते इस तरह। ठीक है, जो बुक आपको आपकी लाइफ में वैल्यू एड करेगी वो इस तरह नहीं पढ़ सकते हैं। यू शुड बी कंसिस्टेंट कि मैंने आधा घंटा पढ़ना है, ना सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है बल्कि मैंने इस टाइम पे पढ़ना है, सुबह उठते साथ पढ़ना है, या मैंने शाम में ऑफिस से आने के बाद पढ़ना है, या कोई भी फ्री टाइम जिसमें आप मेंटली एक्टिव हो उस टाइम पे मैंने पढ़ना है। और इस जगह एक रीडिंग टेबल पे बैठ के पढ़ना है, किसी स्पेसिफिक जगह बैठ के पढ़ना है, लेट के नहीं पढ़ना है, ताकि आपके जितने भी टूल्स हैं, हाईलाइटर, बुक मार्कर्स, एवरीथिंग शुड बी देयर और आप साथ साथ हाईलाइट करते जाएं जो भी आप पढ़ रहे हैं। अब इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या होगा, इन सब चीज़ों का जो मेन फ़ायदा है वो बेसिकली हैबिट नंबर 5 है हमारी, विच इज़ रिफ्लेक्ट ऑन वॉट यू रीड। दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, आज आपने एक बुक पढ़ी,
ख़त्म की, उसके बाद दूसरी पढ़ी, ख़त्म की, बट उसमें जो जो आपको मतलब डेटा मिल रहा है, जो ऑथर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, उस पर रिफ्लेक्ट तो करें कि हम इसमें से क्या चीज़ अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ ऑथर की सही है, क्या चीज़ आप डिसएग्री करते हैं। इस तरीके की रिफ्लेक्शन से आपके अपने अंदर भी इंट्रोस्पेक्शन पैदा होगी और एक अच्छे थिंकर बनेंगे आप। और जो बुक पढ़ने का असल मकसद है कि उसका जितना भी जिस्ट है, जितनी भी समरी है, उसको बॉइल करके आप मतलब अपने पास रख लें। वो आपको रिफ्लेक्ट करने से ही आएगी जब आप बुक पढ़ने के बाद आधा घंटा, ये मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका हाफ एन आवर डेली का है कि मैंने पढ़ना है, तो जब आखिरी बुक ख़त्म हो जाए उसके बाद वाला नेक्स्ट हाफ आवर उसमें बैठ के रिफ्लेक्ट करें कि मैंने इस बुक में पढ़ा, के उस पर सॉर्ट ऑफ समरी लिखे। मे बी यू कैन पोस्ट इट ऑन योर ब्लॉग, ठीक है, इस तरीके से आपके पास ब्लॉग भी जमा होते रहेंगे। बट अगर नहीं करना है, अपनी इंट्रोस्पेक्शन के लिए एक अच्छी हैबिट है जिसके थ्रू आप यानी कि यू कैन बिकम अ गुड थिंकर। सो ये 5 आदत हैं जो हर रीडर के अंदर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उन्हें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी अदर ओपिनियन तो आप मुझे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके नज़दीक कौन सी आदत ऐसी है जो कि रीडर के अंदर होनी चाहिए और हमने मिस की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, कीप रीडिंग।